बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, शेख रशीद की थाना मरी में दर्ज मुकदमे में जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त को मंजूर कर लिया गया। अदालत ने 50,000 रुपए के मचलकों के इवज जमानत मंजूर की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शेख रशीद की थाना मरी में दर्ज मुकदमे की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त को मंजूर कर लिया गया और अदालत ने 50,000 रुपए के मचलकों के इवज जमानत को मंजूर कर लिया। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, अपडेट कीजिएगा, अदालत ने 50,000 रुपए मचलकों के इवज जमानत को मंजूर कर लिया है। जी बिल्कुल, ये थाना मरी के अंदर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके अंदर उनकी लीगल टीम की जानिब से ज़मानत बादस गिरफ़्तारी की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके अंदर उनकी जो वकील थे सरदार अब्दुल राज़िक और सरदार शहबाज, वो अदालत में पेश हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद ज़िशान की अदालत के अंदर ये ज़मानत बादस गिरफ़्तारी की दरख्वास्त थी, जिसके ऊपर समाअत हुई है। वकला जो कि शेख रशीद के थे वो अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल दिए गए थे, जिसके बाद अदालत ने यह फ़ैसला महफूज किया था ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर। अदालत ने महफूज शुदा फ़ैसला सुनाते हुए शेख रशीद के 50,000 रुपये के ज़मानती मचलकों के एवज़ ये ज़मानत मंजूर की है और अदालत की जानिब से 50,000 रुपये के मचलके जमा करवाने की ये हिदायत की है। इससे कबल जो है शेख रशीद की जानिब से एक थाना FIR जो थाना अपारा के अंदर दर्ज था, उसके अंदर 2 मरतबा मकामी अदालत से रुजू किया गया था, जहाँ पर उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया था और उसके बाद उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। हसीब मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वकील शेख रशीद सरदार शहबाज खान ने हमें ज्वाइन किया है, अभी उनसे मजीद बात करते हैं। बताइएगा कि शेख रशीद की थाना मरी में दर्ज मुकदमे में जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है, इस केस के हवाले से मजीद बताइए। जी, मरी के जो है मैजिस्ट्रेट, इलाका मैजिस्ट्रेट मोहम्मद ज़िशान साहब ने जी आज दरख्वास्त जमानत को मंजूर की जी 50,000 मचलके के एवज। और इसमें यह था जी कि क्रिमिनल उसका केस था जी कि कार सरकार में मदाखलत, एक इन्होंने झूठा केस बना दिया है। ज़ाहिर डेफिनेटली अगर आप किसी बंदे को करेंगे घर अरेस्ट करने जाएंगे तो ज़रा उसने आगे से मजम्मत कर, लेकिन ये झूठा ही केस है कि 150 एहलकार पुलिस के गए घर में और 4 बंदों के बारे में वो ये कहते हैं जी 4 बंदों ने मजामत की है। ना उन्हें किसी चोट का निशान है, ना उन्हें कोई खराश का निशान है। और इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था पिंडी की हदूद से, जबकि शेख साहब अपने घर में मौजूद थे उस टाइम। जी जी, ये झूठा मुकदमा आपकी जानिब से कहा गया है कि झूठा मुकदमा था और शेख रशीद को अदालत ने 50,000 रुपये के मचलकों के एवज ज़मानत की मंजूर कर ली है और शेख रशीद की थाना मरी में दर्ज मुकदमे में ज़मानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त को मंजूर किया गया। ठीक है। अच्छा शहबाज साहब, ये भी बताइएगा कि अभी जो है मरी में दर्ज मुकदमे में जो है ज़मानत मिली है, रिलीफ मिला है, अभी और भी बहुत सारे मुकदमात का सामना है, तो उस हवाले से वहाँ पर आपकी क्या होप्स हैं? देखिए जी, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जो थाना अपारा में हमें सेशन की तरफ से जो बेल डिनाई हुई है और मैजिस्ट्रेट साहब की तरफ से, उसमें हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी हमने बेल पिटीशन मूव कर दी है, तो मंडे के लिए उसे फिक्स किया गया है। तो बाकी हमें अपना बाकी जो जुडिशरी ने फैसला करना है, हम तो उसके फैसले के ताबे हैं और हम तो कानून कभी भी जिंदगी में हाथ में नहीं लेंगे जिस तरह की इस गवर्नमेंट ने हाथ में लिया है। और ये जो एक फॉल्स FIR का जो मुकदमों का सिलसिला इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, वो भी हमें एक लास्ट वीक रिलीफ मिला था तारिक महमूद जहांगीरी साहब की कोर्ट से। उन्होंने FIR सस्पेंड कर दी थी और उन्होंने मजीद उनको नोटिस कर दिया था कि आप हमें इसके ऊपर मजीद कोई FIR इस मामले के ऊपर दर्ज नहीं कर सकते। ठीक है। और शहबाज साहब, अभी जैसे कि मरी में दर्ज मुकदमा है जहाँ से आपको रिलीफ मिला है, शेख साहब को रिलीफ मिला, इसके हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे, तो तफसीलात इस मुकदमे की उसके हवाले से भी आपने अपडेट किया, आपने वक्त निकाला दुनिया न्यूज़ के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद, शहबाज गिल पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फैसला सुनाया है। आपको बताएं कि इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस है, शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और शहबाज गिल पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, इस केस के बारे में भी हमें हसीब अपडेट करेंगे। हसीब, कहिएगा।
जी बिल्कुल, ये बगावत पे उकसाने का मुकदमा था जो कि पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल और इमाद यूसुफ के ऊपर ये दर्ज किया गया था, जिसके ऊपर समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की है। आज शहबाज गिल के वकला की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी 265D, जो कि फ़र्द जुर्म आयद होने से कबल ही केस को ख़त्म करने की ये दरख्वास्त होती है, बरियत की दरख्वास्त थी, जिसके ऊपर ये समाअत हुई है। और अदालत में शहबाज गिल के जो वकील थे उनकी जानिब से बरियत की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल दिए गए थे। प्रोसिक्यूशन जो थे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी, वो अदालत में पेश हुए थे। उनकी जानिब से शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त की मुखालफत की गई थी, जबकि शहबाज गिल के जो वकील थे उनकी जानिब से ये बताया गया कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो एक सबूत दिया गया था USB का, वो USB फ़राहम की गई और उसके अंदर भी पहले ये देखना होगा कि क्या वो सबूत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक काबिल यकीन उसके ऊपर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी दलाइल में कहा गया कि जब USB फ्राहम की गई थी तो वो मित्सुबिशी की थी। इसके साथ साथ जब वो HP की जब दूसरी मरतबा जो FIR हमें फ्राहम की गई तो वह HP की थी। अदालत ठीक है, सिर्फ आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इमरान खान की जानिब से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हतक इज्जत का केस, शौकत खानम अस्पताल के $3 मिलियन सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किए। इमरान खान का एतराफ़ $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई। इमरान खान की जानिब से ये कहना है रकम 7 साल HBG ग्रुप के पास रही। रकम 2015 में शौकत खानम को वापस दे दी गई थी। ख्वाजा आसिफ को जब लीगल नोटिस भेजा तो सरमायाकारी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं आई थी। ABN एमरो नोट्स में सरमायाकारी की तफसीलात मालूम नहीं है। इम्तियाज हैदरी के किरदार के हवाले से अदालत को गुमराह नहीं किया। इमरान खान की जानिब से कहना है शौकत खानम को सालाना 9 अरब रुपए की डोनेशन मिलती है। PTI शौकत खानम को मिलने वाली डोनेशन का जायजा लेने का मैकेनिज्म नहीं है। इमरान खान की जानिब से ये कहना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का तैयारियां मुकम्मल होने का दावा, शेड्यूल भी बन गया है। पंजाब में 9 और खैबर पख्तूनख्वा में 16 अप्रैल को पोलिंग की तारीख मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। आइंदा हफ्ते पंजाब का शेड्यूल जारी होने का इम्कान है। अपडेट आप तक पहुँचाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात का ये मामला है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियाँ मुकम्मल होने का कहा गया। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। वकार, बताएगा इलेक्शन कमीशन की तैयारियां क्या बाकी मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फैसला भी आया है और इसके बाद इसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन ने जब से असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई थी उसके बाद जो अपनी तैयारियां थी वो शुरू कर दी थी और अपने एंड पे जो उनका होमवर्क था वो मुकम्मल कर लिया गया है। ज़राए का ये कहना है, जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि हमारा होमवर्क जो है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसमें जो इंतखाबी अमला है उनकी ट्रेनिंग है, उनकी तैनाती है और इसके अलावा जो इंतखाबी सामान की खरीदारी से मुतालिक जो है वो होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि इसके अलावा जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो मुजव्वज़ा शेड्यूल है पंजाब में और KP में वो भी जो है वो तैयार किया है और उसके मुताबिक जो पंजाब में पोलिंग की तारीख है वो 9 अप्रैल बरोज़ इतवार होगी, जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो पोलिंग की तारीख है वो 16 अप्रैल जो है वो हो सकती है। जबकि जो ख़त्मी जो शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो ख़त्मी मुशावरत के बाद जारी करेगा और इस संबंध में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जो है वो 20 की सुबह 11 बजे जो है वो ठीक है वकार, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। बल्दियाती हल्का बंदियों का मामला, पीपल्स पार्टी और MQM मुज़ाकरात में पेशरफ। पीपल्स पार्टी MQM के मुतालिबात मानने के लिए तैयार हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी शाम 5 बजे MQM मरकज़ बहादुराबाद पहुंचेंगे। आपको अपडेट करें, गवर्नर सिंध MQM से धरना मौखर करने की दरख्वास्त करेंगे और MQM ने कल फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान भी कर रखा है। आपको अपडेट करें, बल्दियाती हल्का बंदियों का ये मामला, पीपल्स पार्टी और MQM मुज़ाकरात में पेश हुई है और मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा।
देखिए, बलदियाती हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ हुई है। जरा इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम के मुतालबात जो है वो मानने के लिए तैयार हो गई है। हल्का बंदियों के हवाले से दो शहरों के हवाले से खासतौर पर मुतालबात जो थे वो एमकेएम की जानिब से रखे गए थे। खासतौर पर कराची और हैदराबाद में जो बलदियाती हल्का बंदियां हुई थी उसके ऊपर आप जो है जरा तस्दीक करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो एमकेएम की मुतालबात मानने पर जो है वो तैयार हुई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी आज शाम 5 बजे एमकेएम मरकज भादराबाद पहुंचेंगे और जरा का कहना है कि गवर्नर सिंध एमकेएम से धरना मौखर करने की दरख्वास्त करेंगे और पीपल्स पार्टी का जो पैगाम है मुतालबात मानने के हवाले से उस हवाले से भी जो है वो एमकेएम की के जो रहनुमा हैं उनको आगाह करेंगे। एमकेएम ने कल फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान किया था और आज सुबह तक जो एमकेएम के रहनुमाओं थे उनका यही बयान जो है वो सामने आया था कि उनका धरना बिल्कुल प्लान है और कल जिस तरीके से ऐलान किया गया था एमकेएम की जानिब से वैसे ही जो है वो धरना दिया जाएगा। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल में तेजी से तब्दीली आई है। जरा इस वाले से तस्दीक करते हैं कि पीपल्स पार्टी एमकेएम के बलदियाती हल्का बंदियों के मामले पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दूर करने के लिए तैयार हो गई है और जो भी जो एमकेएम का पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के मुतालिबात मानने के लिए तैयार है। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और पीटीआई के पार्लिमानी बोर्ड ने टिकट्स की तकसीम का फॉर्मूला तय कर लिया। पार्टी बयानिए के साथ खड़े होने वाले अरकान पार्लियामेंट को टिकट्स दिए जाएंगे। नून लीग को छोड़कर आने वाले 5 से 6 लोगों को भी एडजस्ट किया जाएगा। इमरान खान फाइनल होने वाले उम्मीदवारों से भी अलहदा मुलाकातें करेंगे। बोर्ड की सिफारिशात की हतमी मंजूरी पार्टी चेयरमैन इमरान खान देंगे। पार्टी जराए की जानिब से ये कहना है पीटीआई के पार्लिमानी बोर्ड ने टिकट्स की तकसीम का फॉर्मूला तय कर लिया। पार्टी बयानिए के साथ खड़े होने वाले अरकान पार्लियामेंट को टिकट्स दिए जाएंगे। नून लीग को छोड़कर आने वाले 5 से 6 लोगों को भी एडजस्ट किए जाने का इम्कान है। इमरान खान फाइनल होने वाले उम्मीदवारों से अलहदा मुलाकातें भी करेंगे। बोर्ड की सिफारिशात की हतमी मंजूरी पार्टी चेयरमैन इमरान खान खुद देंगे। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, इस हवाले से बताइए। आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटों की तकसीम का मरहला शुरू करने का फैसला किया और अगले हफ्ते के आगाज में जो है वो टिकटों की तकसीम शुरू हो जाएगी। इस हवाले से पीटीआई के पार्लिमानी बोर्ड ने टिकटों की तकसीम का फार्मूला तय किया है और तहरीक इंसाफ के पुराने और पार्टी बयानिए के साथ खड़े रहने वाले साबिक अरकान पार्लियामेंट को दोबारा टिकट देने का फैसला किया गया। पार्टी के 80% तकरीबन साबिक अरकान असम्बली को ही टिकट दिए जाएंगे, जबकि 20% टिकट जो है वो नए उम्मीदवारों को दिए जाएंगे और पार्टी के दरीना कारकुनों को भी आइंदा इलेक्शन में अकोमोडेट किया जाएगा। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर भी यही फार्मूला लागू किया जाएगा। मुस्लिम नून को छोड़कर आने वाले जिन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है 5 से 6 लोग ये हैं, इनको भी एडजस्ट किया जाएगा। पहले मरहले में आइंदा 2-3 रोज तक जो है वो नॉर्थ पंजाब के उम्मीदवारों में पार्टी टिकट तकसीम किए जाएंगे और पार्टी के चेयरमैन इमरान खान आइंदा इलेक्शन से कबल फाइनल होने वाले उम्मीदवारों से अलग-अलग मुलाकातें भी करेंगे। बोर्ड की सिफारिशात की हतमी मंजूरी पार्टी चेयरमैन इमरान खान देंगे। जी ठीक है लियाकत अंसारी, शुक्रिया आपने अपडेट किया। कराची वालों को बिजली की बार बंदिश, गैर एलानी लोड शेडिंग से मिलेगा छुटकारा। के इलेक्ट्रिक ने 484 अरब रुपए का प्लान तैयार कर लिया। के इलेक्ट्रिक 2030 तक 280 अरब रुपए ट्रांसमिशन लाइन मंसूबा पर खर्च करेगी। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बिलाखिर कराची वालों की सुनी गई। देखिए उमेर, बिल्कुल ऐसा ही है और के इलेक्ट्रिक की जानिब से 7 साल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो सरमायाकारी प्लान है वो नेपरा में जमा किया गया और नेपरा अथॉरिटीज़ पर समाअत करेगी। मजमूई तौर पर ये जो है 484 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी जो कि साल 2023-24 से लेकर साल 2029-30 तक होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रांसमिशन लैंड्स पर जो है 281 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। ट्रांसमिशन लैंड्स अपग्रेडेशन पर 84 अरब, जबकि ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करने के लिए 3 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। IPP से जो बिजली के उसूल की जाती है उन ट्रांसमिशन लाइन्स पर 23 अरब रुपए, जबकि NTD से जिन ट्रांसमिशन लाइन्स के जरिए बिजली उसूल की जाती है उन मंसूबों पर 29 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। जो शहरी कायद का बिजली का तकसीमी निज़ाम है उस पर 184 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी और नई जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी सरमायाकारी की जाएगी। 16 अरब रुपए की सरमायाकारी जदीद टेक्नोलॉजी पर होगी जो कि जिसमें 2 अरब रुपए साइबर सिक्योरिटी और 14 अरब रुपए जो है आपने अपडेट किया। ज़ीशान, आपका शुक्रिया।